नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ आरएसआई के बारे में। आरएसआई के बारे में सारी चीज़ें हम जानेंगे और एक बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेटर है आरएसआई। इसका लोग इक्विटी में यूज़ करते हैं, फ्यूचर में, ऑप्शन में, सारे जगह पे ये यूज़ होता है कि भी कोई भी स्टॉक हो, उसका ओवरसोल्ड ज़ोन हो, ओवरबाउट ज़ोन हो, आप स्टॉक ले लेते हैं, फ्यूचर में उसको कब बेचना आपको पता नहीं चल रहा, तो ये सारे इंडिकेटर जो है आरएसआई से आपको पता चलेगा और ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसी के बारे में हम जानेंगे। चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। पहले मैंने यहाँ पे चार्ट खोला हुआ है वारी का चार्ट देखेंगे। 1 डे का मेरा टाइम फ्रेम है। आपको आरएसआई लगाने के लिए क्या करना है, इंडिकेटर्स पे आना है। इंडिकेटर पे आपको आना है आरएसआई, सर्च करना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लिख के आएगा, इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे बन के आएगा ये जोन जो है हमारा आरएसआई का ही है। इसमें कुछ हम चेंजेस करेंगे और वो चेंजेस मैं क्यों करूंगा आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आएगा। सेटिंग पे जाना है तो इनपुट्स पे आते हैं हम। इनपुट्स पे जब आएंगे तो यहाँ पे लेंथ लिखा हुआ है 14। 14 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 14 ही क्यों लिखा हुआ है। देखिए, लेंथ का मतलब होता है 14 का मतलब इसमें यहाँ पे ये है कि इतने डेज का। 14 लिखा हुआ है, 14 डेज का जो हमारा डेटा है ये, वो कलेक्ट करके हमको ये आरएसआई बताएगा यहाँ पे। इसको हम छेड़ेंगे नहीं, ना 20 करेंगे, ना 15, 5 कुछ नहीं करेंगे। 14 का 14 रहने देना है, क्योंकि पूरी दुनिया 14 यूज करती है। छोटा ट्रेडर हो मेरी तरह, बड़ा ट्रेडर हो, एफआईज हो, कोई भी हो, सारे 14 ही यूज करती है। ये यूनिवर्सल है। तो हमको अपना जो सब यूज करते हैं उसी के साथ चलना है। तो हम 14 इसको रहने देंगे। अब आते हैं स्टाइल पे। स्टाइल पे हमको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे यहाँ पे। आप ये मिडल लिमिट जो है इसको हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। आप 70 को यहाँ पे 60 कर दीजिए और लोअर लिमिट को 40। ये हमने क्यों किया है कि 60 जो है, इसका जो डिस्टेंस है 100 से वो भी 40 है, और नीचे से जो हमारा लोअर लिमिट है यहाँ पे, इसका भी डिस्टेंस जो है वो 0 से 40, मतलब दोनों साइड हमने 40-40 का मार्जिन छोड़ दिया। आपको ये छोड़ देना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो ये देखेंगे हमारी ये दो लाइन बन चुकी है। अब ये लाइन जो है ना, ये हमको उतना पारदर्शी बहुत ज्यादा है ये, मतलब इतनी वो लाइन, इतनी बॉर्डर नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं कुछ चेंजेस यहाँ पे भी कर देता हूँ मैं। 60 का जो है, इसकी लाइन पे जाएंगे हम लोग। ये लाइन पे जाके क्लिक करता हूँ, उसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगा। लाइन पे गया। ओके। अब देखेंगे हमारे पास क्लियर बाउंड्री बन चुकी है हमारे आरएसआई की। आरएसआई आपको यूज कैसे करना है, देखिए। जब भी आप देखेंगे कि ये वारी का हमारा चार्ट है, जहां पे भी हमारा ये लाइन जो है 60 का जो हमने बनाया हुआ है, 60 पॉइंट जो भी है, आरएसआई जब 60 पे है, अगर उसको अपवर्ड ब्रेक करता है, हमारी जो लाइन थी ये, ठीक है, ब्रेक करता है, तो हमको ट्रेड लेना है। यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट है, यहाँ पे ट्रेड बन रहा है। ये आपको आराम से 5-6-10% दिया हुआ है यहाँ पे। आगे आते हैं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लाइन ब्रेक किया हुआ है। ये लाइन ब्रेक, ये सेम पॉइंट पाएंगे यहाँ पे। 30% का ट्रेड यहाँ से हमको मिला है। तो आरएसआई का सिंपल फॉर्मूला है, जब भी लाइन जो हमारी 60 का है, जब भी आरएसआई 60 का लेवल ब्रेक करे अपवर्ड के साइड में, आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है। ये आपको कंफर्मेशन आपको देगा। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है, जब भी आप ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं, अगर वहां से, इसे दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल और। ये देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद सपोर्ट लेके जब दोबारा ब्रेक करेगा अगर ऐसा, तो यहाँ पे इतना बड़ा ट्रेंड तो नहीं बना है। यहाँ पे 5%, 6% का ही गेन मिलेगा हमको, छोटा ही गेन मिलेगा। 10% का गेन यहाँ पे दिखा रहे, पर अगर कोई स्टॉक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, अगर वो, उसका आरएसआई जो है ऐसा यहाँ पे जैसा सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा है, तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं आपके कि आपका वो ट्रेड बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा, आराम से आपको 10, 15, 20% का गेन दे के जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक और मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ आईसीआई बैंक का, देखिए। आईसीआई बैंक का देखिए, 1 मिनट। आरएसआई पे आएंगे ना, जब ये आप ये आरएसआई बना लेते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए, ये बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो डिफॉल्ट आपका सेट हो जाएगा ये लेआउट जो है। तो यहाँ पे मैं अभी जाता हूँ इंडिकेटर पे, आरएसआई पे सर्च करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे कुछ चेंजेस हम लोग कर देते हैं पहले। 14, इसको हटा दिया, लोअर लिमिट को 60 कर दिया, और उसको हमने कर दिया 40। लाइन को थोड़ी बड़ा कर देता हूँ। अभी आईसीआई बैंक में हम लोग देखेंगे, सेम चार्ट है हमारा। तो यहाँ पे देखेंगे आरएसआई ने ब्रेक किया है 60 का पॉइंट ब्रेक किया हुआ है। उसके बाद हमको ट्रेड भी यहाँ पे मिला था, देखेंगे, देखिए। यहाँ पे भी 10% का हमको गेन मिला है। तो आप किसी भी चार्ट पे अप्लाई करके एक बार आप खुद भी टेस्ट करना चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए,
RSI यहाँ पे ब्रेक किया। तो ये RSI का ये हमारा अपवर्ड ट्रेड लेना है, तो उसके बारे में ये था। अब आपको RSI जो है वो कैसे रेंज में आपको फंसा के रखता है, कैसे आपको उससे बचना है RSI की मदद से। अगर आप किसी स्टॉक में लंबा फंसे हुए हैं, आपको पता करना है कि रेंज से कब निकलेगा, कब मैं या इससे एग्जिट करूँ या डाउनवर्ड जाएगा। और तो आपको इसके लिए मैं IRCTC का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए, ये देख रहे हैं, ये जो चार्ट है ये 24 जनवरी 2024 से लेके ये 1 महीने का पूरा चार्ट है। पूरा ये रेंज में रहा है, ठीक है। ये आप अगर आप चार्ट देखते हैं यहाँ पे, तो आपको क्लियर पता नहीं चलेगा कि रेंज कहाँ पे है इसका। तो RSI का आप देखेंगे, ये 60 का हमारा जो लेवल था वहां पे, और 40 का उसके बीच में स्टॉक है। मतलब स्टॉक जो है रेंज बाउंड है, इसमें हमको ट्रेड नहीं लेना है। ब्रेक किया ऊपर, हल्का सा हमने ट्रेड ले लिया, यहाँ पे हम लोग निकल गए अपना ट्रेड लेके। जब भी देखिए यहाँ से ये एक लंबा सा बहुत ज्यादा, कितने दिन का ये है हमारा 318 दिन, 218 बार, मतलब लगभग 1 साल के आसपास, 10 महीने के आसपास हमारा जो स्टिक था रेंज बाउंड था। अगर आपके पास RSI का आपको ज्ञान होगा, RSI के बारे में आप जानते रहेंगे, तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं लेंगे। और उसका जो मूवमेंट था वो भी डाउनवर्ड था। तो जब भी RSI में आप देखेंगे किसी भी स्टॉक का, अगर 40 और 60 के बीच में है, तो आपको उसको नो ट्रेंड जोन है आपका। वो स्टॉक अभी जो है वो कंसोलिडेशन फेस में है, वो ऊपर न जाएगा ना नीचे जाएगा। अगर नीचे ब्रेक भी करता है 40 के नीचे, तो और वो डाउन डाउन जाने वाला है, ठीक है। बेरिश मोड उसका चालू है अभी, तो उससे आपको बचना है। निफ्टी की बात करें, निफ्टी में भी बहुत काम आता है ये। अगर आपने कोई स्टॉक लिया हुआ है, पुट देखना है आपको, कॉल देखनी है, तो उसके लिए भी काम आता है। अगर फ्यूचर ऑप्शन में भी काम करते हैं यहाँ, तो आप देख सकते हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी RSI आप देख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 60 ब्रेक हुआ, मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया। 60 के नीचे आया, मार्केट नीचे जाती हुई दिख रही है यहाँ पे। देखिए 60 के ऊपर है तो ये सस्टेन कर रहा है हमारा, तो मार्केट का जो ट्रेंड है अपवर्ड है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और मैं अब डाउन टर्न के लिए आपको बता दूं, जब भी आप RSI में देखते हैं कोई डाउन टर्न होता है, अगर 40 का लेवल ब्रीच होता है, वारी में ही आते हैं हम, 40 का लेवल दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ ब्रीचिंग देखिए, 40 का लेवल ब्रीच हुआ, ठीक है, हमारा स्टॉक बेरिश मोड में चला गया, फिर ब्रीच हुआ, फिर नीचे गया। तो आपको जब भी 60 के ऊपर हो बाय करिए, अपवर्ड ब्रेक करें, डाउन टर्न में ब्रेक करता है 40 के नीचे, तो उससे निकल जाइए, वो बेरिश मोड में जाने वाला है। और 40 और 60 के बीच में रहे जब भी, तो आपको उस नो ट्रेड जोन है, आपको ट्रेड नहीं लेना है। और RSI में एक और कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं RSI डाइवर्जेंट। इसमें हम करते क्या है, जब भी हम स्टॉक में देखते हैं कि हमारा स्टॉक का चार्ट है ऊपर की तरफ है, पर RSI का जो स्ट्रेंथ है, अगर वो नीचे गिर रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, RSI नीचे गिर रहा है, तो उसको RSI डाइवर्जेंट बोलते हैं। और उसको आपको पता कैसे करना है, कि देखिए जो स्टॉक का ट्रेंड है ऊपर है, पर हमारा RSI ऊपर नहीं जा रहा है, RSI नीचे की तरफ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा RSI गिरते जा रहा है, पर स्टॉक का ट्रेंड ऊपर है। तो इसमें आपको करना क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, अगर उसके RSI नीचे गिर रही हो, तो इसका मतलब उस स्टॉक में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। आपको उस स्टॉक से जल्दी निकलना चाहिए। अगर नहीं निकलते हैं, देखिए क्या होता है। नहीं निकलेंगे आप, ये देखें कितना गिरावट आया है यहाँ पे, कितने परसेंट गिरावट था ये, 40%, एब्सोल्यूट 40% का गिरावट है यहाँ पे आया है। तो आपको चीज ध्यान रखना है, अगर आपका स्ट्रेंथ है, गिर रहा हो स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो आपको उससे निकल जाना है। और RSI में हम क्या करेंगे, जब भी हम RSI यूज करते हैं किसी भी ट्रेंड के लिए, तो हमको एक चीज ध्यान रखना है कि हमारा जो ट्रेंड है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट हमको दिखाना चाहिए। तो कंफर्मेशन मिल जाएगा आपको, मिनिमम 1 डे ही रखना है। मैं 1 डे की जगह पे 1 वीक करता हूँ, देखेंगे आप। तो यहाँ पे आपको सिग्नल मिलेगा, पर सिग्नल्स जो होंगे ना, देखिए ये यहाँ पे आपको सिग्नल मिला, कंफर्मेशन यहाँ पे भी मिला। तो आपको 1 वीक, 1 डे, ऐसे जब तुम 1 डे के नीचे मत जाइए। RSI जितना आप छोटा करेंगे, तो छोटा फ्रेम होते जाएगा, फिर वो मजा खराब हो जाता है फिर ट्रेड करने का। RSI 1 वीक अगर डिफरेंट टाइम फ्रेम पे आप यूज करते हैं, तो आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम पे अच्छे रिजल्ट देगा। वो कंफर्मेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज आपको याद रखनी है। और RSI के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ मैं, कुछ चीज को समराइज कर देता हूँ मैं। पहले RSI का जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसको देख लीजिए सिर्फ। फॉर्मूला जो है सिर्फ देखने के लिए है, आप इसका कुछ ज़्यादा काम तो नहीं है, क्योंकि हमको फॉर्मूला का जो रिजल्ट है तो देख के मिलता है। इसका फॉर्मूला है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। उसके बाद ये जो RSI होता है, इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्यों बोलते हैं, ये यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे डिफरेंट पॉइंट्स बने हुए हैं, ये देखिए ये डिफरेंट पॉइंट्स बने हुए हैं। ऑसिलेशन का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो 2 पॉइंट्स के बीच में घूम रहा है, उसका कोई रेंज है, उसके बीच में वो ऑसिलेट कर रहा है, उसको बोलते हैं ऑसिलेटर। तो RSI का जो रेंज है 0 to 100 है, उसी के बीच में ऑसिलेट करता है, इसलिए उसको ऑसिलेटर बोलते हैं हम। और आप इस अगर वो 40 के नीचे है,
RSI, तो जो स्टॉक है हमारा बेयरिश मोड में है, 60 के ऊपर है तो बुलिश है, 40 और 60 के बीच में है तो रेंज बाउंड है, नो ट्रेड जोन, ठीक है। अपवर्ड ब्रेक करे 60 के ऊपर ट्रेड लेना है, डाउनवर्ड ब्रेक करे 40 के नीचे तो ट्रेड से निकल जाना है। 40-60 के बीच में है, हम किसी स्टॉक में लंबा फंसे हुए हैं, अगर उसके बीच में है तो हमको ये याद रखना है कि हमारा जो स्टॉक है किसी आप कोई ट्रेंड दिखाने वाला नहीं है जब तक वो 60 या 40 का लेवल ब्रेक नहीं करता। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, अगर रोजाना ट्रेड करेंगे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो RSI आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा, आपको लॉन्ग, आपको कब एग्जिट करनी है, कब लॉन्ग करना है, कब शॉर्ट करना है, सारी चीज़ों में काम आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव हुआ तो जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर दें। धन्यवाद।